नमस्कार दोस्तों, आज हमारे बीच डॉक्टर कर्ण सिंह हिज हाइनेस पूर्व केंद्रीय मंत्री और एमपी राज्यसभा मौजूद हैं। महाराजा हरि सिंह हॉलीडे के ऊपर आवाम को और देश को एक मैसेज, एक संदेश देना चाहते हैं। आइए हम सर जी से जानना चाहते हैं कि क्या ये आज ज़रूरत पड़ गई कि ये बहुत पहले बहुत कुछ होना चाहिए था जब आप सत्ता में थे, लेकिन बहुत देर हो गई है, तो इसके लिए आप क्या कहना चाहते हैं? देर आयत दुरुस्त आयत की कहावत है। जी सर। इसमें आप ठीक कह रहे हैं, बड़ी पुरानी मांग है ये। बल्कि मुझे याद है जब मेरे दोनों बेटे विक्रमादित्य अजातशत्रु एमएलसी थे तो उन्होंने अपर हाउस में हमारे काउंसिल में एक रेजोल्यूशन भी पारित करवाया था इसके बारे में, लेकिन आगे फिर किसी ने लिया नहीं। तो इस बार तो बड़ी जद्दोजहद करनी पड़ी। देखिए, आसानी से नहीं मिला ये जी। और मैं बधाई देना चाहता हूँ जम्मू की युवा पीढ़ी को, क्योंकि ये जितनी जद्दोजहद चली ये युवा पीढ़ियों ने चलाई। युवा राजपूत सभा थी और अलग अलग सभाएं थी। इसमें हर धर्म, हर वर्ग, हर खित्ते के लोगों ने साथ दिया, किसी ने मुखालफत नहीं की। तो मैं उन सब युवा पीढ़ियों को बधाई देना चाहता हूँ। उन्हें टांके भी खाई, चोटें भी आई, लेकिन वो डटे रहे, पहली बात। दूसरी बात, मैं प्रधानमंत्री मोदी जी का भी बधाई देना चाहता हूँ और धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने अंततोगत्वा पब्लिक की दिल की धड़कन समझ ली। बहुत पहले करना चाहिए था, यूटी एडमिनिस्ट्रेशन बहुत पहले कर सकती थी। जी जी। लेकिन अब मैंने भी, आपको पढ़ा होगा, 4-5 दिन जी। पहले एक स्टेटमेंट दिया था, फिर मैंने पत्र भी प्रधानमंत्री जी को लिखा था। तो मैं उनको धन्यवाद करना चाहता हूँ। एक दो बातें और कह दूँ। बिल्कुल, अवश्य सर। पिताजी का को लोग इसलिए केवल नहीं मानते हैं क्योंकि उन्होंने हस्ताक्षर किए, वो तो किए सो किए, वो तो ऐतिहासिक कदम था जी। लेकिन उन्होंने अपने 20 वर्ष में 20-22 वर्ष का राज, तो बहुत लंबा राज नहीं था उनका, कि उसमें उन्होंने काफ़ी बहुत समाज सुधार के काम किए। जी। जैसे सारे हमारे धर्म के मंदिर जो थे जी। सब खोल दिए थे हरिजनों के, जो अब दलित कहलाते हैं। बहुत बड़ा। और पंडित जो देवराज राजगुरु थे, उन्होंने कहा मैं नहीं मानता हूँ। उन्होंने कहा अच्छा जी आप हटिए। उनके भाई को बुलाया, पंडित बालकृष्ण को। आप मानते हैं तो ठीक है, नहीं तो आप भी जाइए। उन्होंने कहा नहीं सरकार मैं मानता हूँ। तो वो क्या किया उन्होंने, एक बेगार करके बड़ी दुष्ट परंपरा थी कश्मीर में, फोर्स लेबल वाली, वो उन्होंने ख़त्म की। लड़कियों की पढ़ाई के लिए अनिवार्य बनाया उन्होंने। हिंदू मुसलमान जो भी लड़कियां हैं पढ़ने ज़रूर जाएं। उन्होंने हाई कोर्ट बनाया, उन्होंने जम्मू कश्मीर बैंक बनाया, उन्होंने बड़ी अस्पताल बनाए जो आज भी जम्मू और श्रीनगर में खड़े हैं। पुरानी इमारतें जो बनी थी आज भी खड़ी हैं। और कॉलेजेस बनाए, वो भी जम्मू श्रीनगर दोनों में। तो और बुलवार्ड जो है डल लेक, तो बहुत सारी चीज़ें की उन्होंने। और पब्लिक के साथ, पब्लिक के लिए उनके हमेशा दिल में कभी कोई खटाई नहीं रही। ये ज़रूर है कि शेख अब्दुल्ला ने जो शुरू किया था अपना, उससे कुछ बदमज़गी हुई, लेकिन फिर भी 100 साल डोगरा राज में कमोबेश अच्छे ही हालात रहे हिंदू मुसलमान। जी। और सर जी, जो आज के जो हालात वहाँ चल रहे हैं, जैसे 370 धारा तोड़ने के बाद जो अभी पूरा एक हिंदुस्तान हो गया, पहले 2 झंडे थे, अलग झंडा वहाँ फहराते थे, और ये मोदी जी जिन्होंने किया है, ये क्या सही किया है सर जी? देखिए, अब ये दृष्टिकोण का सवाल है जी। जो लोग तो समझते हैं कि भाई हमारा होना चाहिए था अलग जी। और हमें कहा गया था कि हम तुम्हें ऑटोनॉमी देंगे। जी। पहले कहा गया था कि प्लेबिसाइट करेंगे, वो नहीं किया। फिर कहा गया कि ऑटोनॉमी देंगे। तो जो ऑटोनॉमी चाहते हैं वो तो जाहिर चाहेंगे। उन्होंने कहा क्या फ़र्क पड़ता है अगर एक झंडा और चढ़ जाए। लेकिन जो बाकी लोग हैं वो तो इसको पसंद नहीं करते थे, दोनों। तो अब जो हुआ तो हो ही गया। अब देखिए, सुप्रीम कोर्ट इसमें मुझे नहीं लगता अब कुछ करेगी। अब जो उनके बारे में मैं कह नहीं सकता सुप्रीम कोर्ट क्या करेगी, लेकिन ये जो अब हो गई चीज़, इसको मान के ही आगे चलना चाहिए। लेकिन उसके बावजूद भी अभी जंतर मंतर में पिछले महीने एक प्रोटेस्ट किया गया था, जिसमें एक दिन का, जिसमें वहाँ अभी भी हिंदुओं की हत्या हो रही है।
हिंदुओं की हत्या, हाँ, ब्राह्मणों की हत्या हो ब्राह्मण रही नहीं, है, इस ऐसे- तरह से कुछ इशू हाँ, हुए थे काफ़ी। इशू हुए थे, हत्या हत्या हो रही है, हाँ। ये जो आतंकवादी हैं, जो मिलिटेंट हैं, वो उन्होंने कोई 5-7 लोगों को मारा है, कोई शक नहीं। जी जी और जो मुसलमान तो मारे ही जाते हैं बहुत, जी जी लेकिन हिंदू मारे, एक जो वहाँ से मजदूर गए थे उनको मारा। वो तो उनकी पॉलिसी है ना, जो आतंकवाद है उनकी पॉलिसी है कि कुछ न कुछ करते रहना है करते वहाँ। रहना है वहाँ, अपना वजूद बताते रहना कि हम हैं अभी तक। तो लेकिन कमोबेश इस साल हज़ारों लाखों टूरिस्ट आए। जी जी हाँ, ये बहुत अच्छी ये जो बात 2 है। साल बिल्कुल खाली पड़ा था, जी और इसमें कोई एक बेड खाली नहीं था जब मैं गया था पैरसों। जी जी। उन महीनों में, ये महीने को ढीले हो जाते हैं। हमारा देश सर 75वीं वर्षगांठ मना रहा है आज़ादी का अमृत महोत्सव काल। तो जब हम 100वां अमृत महोत्सव काल मनाएंगे तो इस देश में क्या शांति पूरी तरह से कायम होगी, अब भगवान- और एजुकेशन जो है वो हर बच्चा प्राप्त कर पाएगा सर? भगवान चाहे तो ये होना चाहिए, कम से कम हर एक बच्चा शिक्षित होना चाहिए, और हर एक बच्चे को पर्याप्त भोजन मिलना चाहिए। आज भी करोड़ों बच्चे हैं जिनको पूरी रोटी नहीं मिलती, जो बिना रोटी के बेचारे, उनकी ना शरीर बढ़ता है ना दिमाग बढ़ता है। तो ये बात खत्म होनी चाहिए। तो सर जी ऐसा क्या कारण रहा है कि आज भी हमें पूरी तरह से एजुकेशन, भूखमरी आज भी है, हत्या, रेप, मर्डर? उपनिवेशवाद रहा इतने साल इस देश में, तो एकदम तो पूरा हुआ नहीं। बहुत तरक्की हुई है, लेकिन आबादी भी बहुत बढ़ गई है ना, याद रखिए। तो तरक्की बहुत हुई है। बच्चियों के साथ आज भी सर जी रेप हो रहे हैं, ये तो- हत्या ये हो तो- रही है। ये तो अब क्या बताएं, हमारे कुछ ऐसा दुर्भाग्य है। कॉन्स्टिट्यूशन में इस तरह से प्रावधान होना चाहिए कि कॉन्स्टिट्यूशन में कानून तो है, Implement जरूरत नहीं हो रहा है सर। इम्प्लीमेंट स्टेट गवर्नमेंट को करने होते हैं। चाहे स्टेट है, सेंटर है, कोई सख्त कानून बनने सेंटर- चाहिए। कानून तो बड़े सख्त हैं, लेकिन उनको लागू करे तब ना, हाँ जी सर जी। लागू नहीं कर रहे हैं लोग। लेकिन कई लोगों को जिनको फांसी मिलनी चाहिए थी नहीं मिल जाती। अब आश्चर्य की बात है, जो लोग ऐसे कार्य के लिए जिनको उम्र कैद मिली थी, वो जब निकले तो उनके ऊपर बड़े हार डाले गए, स्वागत किया जी, गया। ये क्या क्या वैसा नहीं क्या होना मैसेज जाता है? जी जी जी। और देश के लिए कोई मैसेज देना चाहेंगे आप सर? मैं तो यही कहूँगा कि भाई हमारा अमृत महोत्सव है, आप लोग सब एक दूसरे के साथ मिलजुल के रहिए। देखिए हमारा देश बहुधर्मी, बहुभाषी, बहुवस्त्र, बहुभोजन, अलग अलग किस्म के हर एक राज्य में अलग है। ठीक है, अगर हमारे बीच में खटपट शुरू हो गई, हमारा देश कमज़ोर हो जाएगा। तो हमें इकट्ठा रहना चाहिए। अपने मतभेद जो हैं वो हम बैठ के बात करें। आप असेंबलियाँ हैं, पार्लियामेंट है। एक दूसरी बात ये है कि पार्लियामेंट को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए। ये जो पार्लियामेंट के सेशन में होता हाँ, जी, वो जी। बिल्कुल गलत नहीं होना चाहिए। नहीं होना चाहिए। वो क्योंकि वही एक मौका मिलता है कि जब कोई रचनात्मक चीज़ की जाए, देश उस के लिए वक्त कुछ किया शोर व गुल मचाया जाए। हाँ। जो भी कारण हो, जो भी मजबूरी हो, पार्लियामेंट में शोर व गुल नहीं मचना चाहिए। ये मेरी 40 वर्ष में पार्लियामेंट में रहा हूँ, जी जी लोकसभा में भी, राज्यसभा में भी। जी। तो मैं समझता हूँ कि जब शांति रहती है पार्लियामेंट में, बहुत अच्छा रचनात्मक कार्य होता है। जब शोर गुल होता है तो काम में कुछ नहीं होता। ये होता भी है तो जल्दबाजी में, और वही होता है जल्दबाजी जब होती है तो फिर गलत कानून बन जाते हैं। जैसे किसानों का कानून बन गया, जी हाँ हाँ, ना डिबेट हुई ना कुछ हुई, आखिर वो वापस लेना पड़ा। जी जी। इसलिए अगर किसी चीज़ को सोच समझ के किया जाए, सिलेक्ट कमेटी को दिया जाए, और तो बहुत अच्छी तरक्की हो सकती जी सर, जो आज सर कांग्रेस की स्थिति है, ये क्या कारण हुआ है कि बड़े अब बड़े ये तो दिग्गज लोग- जो हैं, बड़े बड़े लोग छोड़ के चले गए हैं? है। आज तो हम ये जन्मदिन की छुट्टी के बारे में बात कर रहे हैं, कांग्रेस के बारे में करना होगा तो अलग बात है। जी थैंक यू सर, बहुत बहुत धन्यवाद।